बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली कई पार्ट्स, कई ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे बेसिक रोल अगर प्ले कोई करता है तो ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं। हालांकि तमाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी फंक्शंस अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं ट्रेकिया क्या चीज़ है। Definition of the trachea: it is a membranous, tubular, cartilaginous structure present in the chest cavity. It is called as the trachea. For example, it is my chest cavity. So from here it's located the trachea. So it is our chest cavity. So this chest cavity basically it is composed of this trachea only with ribs. So it is the protected by the ribs. So now the cartilaginous structures क्या है? It bears about 16 to 20 C-shaped cartilaginous ring. यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है तकरीबन ये 16 रिंग्स मैंने बनाए हैं, लेकिन ये 16 से लेकर 20 रिंग्स पर मुश्तमिल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि तकरीबन C-शेप स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, और ये तमाम कार्टिलेज है जिसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी मौजूद है। लेकिन क्या है? What is the function of these? It keep the trachea open and prevent from the collapsing. हालांकि ये इसको अगर बाहर से कोई शॉक मिलता है तो इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर, ये अंदरूनी कैफियत को प्रोटेक्टेड रखता है। उसके साथ साथ अगर इसका लेंथ देखा जाए तकरीबन 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 2 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। इसी वजह से यहाँ पर ये पाया जाता है बिल्कुल चेस्ट के फ्रंट में ये पाया जाता है इस साइड पर। लेकिन चूँकि खुराक की नाली ओरल कैविटी से होते हुए खुराक की नाली एसोफेगस और फिर स्टमक तक जाती है। यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए कि जो खुराक की नाली है एसोफेगस तकरीबन इसके बैक पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये जो डायग्राम मौजूद है ये है द वर्टेब्रल कॉलम। तो यहाँ पर अगर हम देख लीजिए तो फ्रंट पर ट्रेकिया होता है, सेंटर में एसोफेगस है, जबकि बिल्कुल लास्ट पर पाया जाता है जो कि डॉर्सल पोजीशन पर मौजूद है, वह है वर्टेब्रल कॉलम। इस यहाँ पर ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेकिया को शॉक एब्जॉर्बर एक लाइन से मेंशन किया हुआ है कि बाहर से जो भी इसको जोर पड़ता है तो एक ये खुद भी अपने इस रिंग्स के हवाले से ये अपने शॉक को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसके सामने रिब्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत होता है। इसी तरह लोकेशन, इट स्टार्ट फ्रॉम द लैरिंक्स टू द 5th thoracic वर्टेब्रा। लैरिंक्स यानी इसके ऊपर मौजूद है, ये लैरिंक्स के आखिरी हिस्से से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन thoracic वर्टेब्रा ये वर्टेब्रल कॉलम है, लेकिन इसका जो thoracic पार्ट है यानी चेस्ट कैविटी का पार्ट है उसके 5th वर्टिब्रेट के साथ इसका तकरीबन इसका लेंथ पाया जाता है। अगर इसकी एनाटॉमी देखी जाए तो इनसाइड यहाँ पर पाया जाता है इट इज़ लेंड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम वो होता है वो एपिथेलियम के जिसके ऊपर काफ़ी सीलिया हो और वो तकरीबन स्टिकी म्यूकस को सिक्रीट कर लेता है। ये यहाँ पर एपिथेलियम मौजूद है, ये जो रेड कलर मौजूद है ये है द सीलिया, और ये म्यूकस सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर लेते हैं। क्यों सिक्रीट कर लेते हैं? ताकि ये अंदरूनी फंक्शंस कर ले। क्या चीज़? इट फिल्टर द एयर, इट मॉइस्ट द एयर, इट वार्म द एयर। यानी मोस्टली जो म्यूकस है ये मॉइस्ट रखता है इस अंदरूनी पार्ट को, ताकि यहाँ पर जितने भी डस्ट पार्टिकल अगर बाहर से आ जाए या कोई इन्वेडिंग पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो तो इस मॉइस्ट एरिया में ये जो है वो ट्रैप हो जाता है, और फिर उसके बाद हम कफिंग के ज़रिए इसको जिस्म से या स्नीजिंग के ज़रिए से इसको जिस्म से हम निकाल सकते हैं। तो ये था ट्रेकिया क्या चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तकरीबन एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चलो पहले ब्रोंकाई को बता देते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट। द मेम्ब्रेनस tubular cartilaginous structure enters into the lungs is called as the bronchi। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज़ द ट्रेकिया। अब ट्रेकिया तकरीबन लेफ्ट और राइट साइड में जो है यानी राइट और लेफ्ट साइड में ये डिवाइड हो गया है इनटू 2 ब्रोंकाई। इट इज़ द 1 ब्रोंकाई एंड इट इज़ 1 ब्रोंकस, इट इज़ द 2nd ब्रोंकस। तो ये दोनों ब्रोंकाई यहाँ पर मेंशन है। अब
एक पार्ट है कि जब एक ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है तो ये जो सेंटर पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द कार्निया, द रीजन वेयर ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। नाउ टू ब्रोंकाई है, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। इट इज़ द राइट साइड वाइल इट इज़ द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड का अगर देखा जाए तो दिस वन इट इज़ अबाउट स्मॉलर इन डायमीटर बट इट इज़ लॉन्ग। डायमीटर इसका कम है लेकिन इसका जो साइज़ है ये काफ़ी लॉन्ग होता है, जबकि राइट ब्रोंकस देख ले इसका साइज़ जो है इसका डायमीटर काफ़ी लार्ज है लेकिन इसकी जो लेंथ है ये शॉर्ट होती है। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल इसमें भी रिंग्स पाए जाते हैं, बिल्कुल इसमें भी सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है जिस तरह के ये ट्रेकिया में पाया जाता था। सो इट इज़ जस्ट लाइक द ट्रेकिया, चूँकि इसका साइज़ और इसका डायमीटर कम है इसी वजह से बस ये स्मॉल प्लेट्स पर मुश्तमिल है। Types of the bronchi. There are basically three kinds of bronchi. One is called is the primary, secondary and tertiary. यहाँ पर डायग्राम में हम बताएंगे कि the primary bronchus कौन सा है। ये है the trachea divide into two. जब ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड होने लगा यही दोनों कहलाते हैं the primary bronchi. अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई से मुराद कि प्राइमरी ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होने लगे तो उसको हम कहते हैं द सेकेंडरी ब्रोंकाई। यानी यहाँ पर ये जो राइट साइड पर मौजूद है ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है, जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो राइट इन 3 पार्ट्स वाइल लेफ्ट इन 2 पार्ट्स, ये जो 3 है और ये जो 2 है, दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, यानी इफ़ इट इज़ फर्दर डिवाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 हिस्सों में डिवाइड था, अब इसका एक एक हिस्सा मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड होने लगेगा। तो ये जो 3 मज़ीद रेड कलर के पार्ट्स हैं दीज आर द टर्शरी ब्रोंकाई, यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई के फर्दर डिवीजन से टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज ब्रोंकाई। दे मेक श्योर द एयर वे टू द लंग्स, यानी जितना एयर नोज से होते हुए टूवर्ड्स द ट्रेकिया फिर उसके बाद ब्रोंकाई में आ गया तो ये पैसेज को जितना ज़्यादा एयर और जितना साफ एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जाता है तो ये बेहतरीन रास्ता प्रोवाइड कर लेता है कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स क्या है? डेफिनेशन ये है कि द स्मॉल ट्यूबुलर विदाउट रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द ब्रोंकाई इन लंग्स इज कॉल्ड एज द ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स क्या है? ये ब्रोंकाई ही की डिवीजन्स हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने इस ब्लैक कलर में इसको मेंशन किया हुआ है तो ये ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स देख लें कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, यकीनन यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन दे आर विदाउट रिंग। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन तमाम के अंदर ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर हमने मेंशन तक नहीं किया क्योंकि इसमें रिंग्स पाए ही नहीं जाते। सो ये एंटर्स होते हैं इनसाइड द लंग्स और फिर उसके बाद जो है लंग्स का स्ट्रक्चर आता है। अगर इसका डायमीटर और साइज़ देख ले तकरीबन 1 मिलीमीटर या लेस इसका डायमीटर होता है और ये मोस्टली अगर इसके अंदर प्लेट्स नहीं हैं तो फिर क्या चीज़ यहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर सर्कुलर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक मसल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी इलास्टिसिटी मौजूद होती है और इसका फंक्शंस क्या है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अमाउंट में साफ़ ऑक्सीजन ये एयर सैक्स को पास कर ले। इसी तरह व्हाट आर द काइंड्स ऑफ दीज ब्रोंकियोल्स। सो ब्रोंकियोल्स के बेसिकली 2 काइंड्स होते हैं। एक को कहते हैं द टर्मिनल ब्रोंकियोल जबकि दूसरा कहलाता है द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल से मुराद है कि इट इज़ फॉर्म बाय द टर्शरी ब्रोंकाई। आमतौर पर ये टर्शरी ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड पर रेड कलर में ये टर्शरी ब्रोंकाई है। अब यहाँ पर इन्होंने ये ब्रोंकियोल्स बनाए हैं। जो ही इसका एंड स्टार्ट लेता है ब्रोंकियोल्स का तो ये कहलाते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स क्या है कि वो ब्रोंकियोल जो सीधा एयर सैक्स या एयर डक्ट्स को पहुंचे तो वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। नॉर्मली ब्रोंकियोल्स का एक ही फंक्शन होता है कि ये सीधा रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन को ये एयर सैक्स के हवाले करें ताकि वहाँ पर इसकी गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाए। आज के लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि 3 पार्ट्स पढ़े, एक ट्रेकिया, एक ब्रोंकाई और एक ब्रोंकियोल्स। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।